हरियाणा विधानसभा का चुनाव जिसके ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई है। हालांकि अगर बात करूं हिसार की, तो हिसार विधानसभा को लेकर काफी ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि एक के बाद एक जो है कहीं ना कहीं लिस्ट जारी होती जा रही है। भाजपा ने अपनी जो है पहली दूसरी लिस्ट के अंदर ही हिसार के प्रत्याशी का नाम घोषित करके सबको चौंका दिया, क्योंकि किसी को लग रहा था कि ये सावित्री जिंदल जो है शायद हो सकता है यहाँ से चुनाव लड़ ले। कहीं ना कहीं कयास जो है मेयर गौतम सरदाना के भी लगाए जा रहे थे, लेकिन भाजपा ने हैट्रिक मारते हुए तीसरी बार डॉक्टर कमल गुप्ता के खाते के अंदर जो है टिकट दे दी। हालांकि अगर आज की बात करूं, कल की बात करूं, कल जो है 10 तारीख को 10 बजे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा का पूरा चुनावी कार्यालय की तैयारियां कर ली गई है। हालांकि कांग्रेस की टिकट का नाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है प्रत्याशी का, ना ही हिसार को लेकर के जो है टिकट जारी की गई है। एक बार ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी, पोस्टर आप लोग देख पा रहे हैं, पोस्टर के अंदर ऊपर की तरफ आप लोग देख पा रहे कुलदीप बिश्नोई है और महल जो है बड़े बड़े नेता आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। साथ ही साथ जो है इस साइड आपको देखेंगे नायब सैनी भी है, और साथ ही साथ इसके अंदर गौतम सरदाना और सावित्री जिंदल की भी फोटो आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि सावित्री जिंदल टिकट ना मिलने की वजह से हो सकता है कि निर्दलीय चुनाव लड़े। लेकिन एकदम से जैसे ये कार्यालय उद्घाटन का पोस्टर जारी होता है जिसके अंदर सावित्री जिंदल की फोटो लगी हुई दिखाई देती है, साथ ही साथ मेयर गौतम सरदाना की फोटो लगी हुई दिखाई देती है, और सबके सपनों के ऊपर कयासों के ऊपर पानी फेर देते हैं। एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी, ये देख लीजिए सुशीला भवन के अंदर कल के प्रोग्राम की तैयारी कर ली है, क्योंकि कार्यालय जहाँ चुनावी कार्यालय सुशीला भवन को बनाया गया, यही वो जगह है जहाँ पर कल बड़े बड़े दिग्गज पहुंचने वाले। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी कल यहाँ पर पहुंचने वाले, कमल गुप्ता का प्रचार भी करेंगे यहाँ पर। और ये देख लीजिए आज जो है अलग अलग लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे जान लेते हैं इनको कैसा लग रहा है। जी मुझे बताइए, बीजेपी की टिकट से कमल गुप्ता का नाम घोषित कर दिया गया, कैसा लग रहा है? नाम घोषित करना बहुत खुशी का विषय है। और रही बात कैंडिडेट की, सबसे पहले तो भाजपा का जो संगठन है उस नेतृत्व के अंदर व्यक्ति विशेष मायने नहीं रखता। सबसे पहले मायने रखता है कि कमल का फूल का निशान। अच्छा, कमल के फूल के निशान की बात कर रहे हैं, लगातार जब भी पोलिंग करवाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो सावित्री जिंदल का नाम कमल गुप्ता से भी ज्यादा आगे होता है। तो आपको नहीं लगता कि लोग चाहते थे यहाँ से कि सावित्री जिंदल जो काफी समय से दिखाई नहीं दे रही थी उन्हें टिकट दी जाती, लेकिन अचानक से बदल दिया गया, डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट दे दी गई? देखिए, ये कमल गुप्ता जी को टिकट उनके नेतृत्व के नाम पर, उनकी अपनी लोकप्रियता के नाम पर, और जो संगठन का फैसला होता है, क्योंकि आप एक व्यक्ति विशेष का नाम लेकर इस चीज का जो प्रचार कर रहे हैं कि जिंदल हाउस, इस चीज को न देख के, क्योंकि संगठन का जो फैसला होता है उसमें बड़ी बारीकियां होती है, उन बारीकियों को देख के तभी आगे निर्णय लिया जाता है। कोई व्यक्ति विशेष यहाँ कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, अगर बात की जाए इस पूरे के पूरे प्रचार की, तो सावित्री जिंदल कह रही थी कि अगर टिकट नहीं मिलती है तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन जैसे ये पोस्टर जारी होता है कार्यालय उद्घाटन का, उसके अंदर मेयर गौतम सरदाना और सावित्री जिंदल दोनों की, पूर्व मेयर गौतम सरदाना सावित्री जिंदल दोनों की फोटो लगी हुई दिखाई देती है। तो कल क्या वो दोनों भी यहाँ पर पहुंचेंगे? ये देखिए, उनका निजी विषय है और निजी विचार था, निर्दलीय लड़ना और नहीं लड़ना। क्या उन्होंने कोई सार्वजनिक रूप से घोषणा की? जो पार्टी ने अपने नेतृत्व और संगठन की दृष्टि से अभी जो मान सम्मान जिनको देना है, वो चाहे पोस्टर के जरिए दें, उनको निमंत्रण के जरिए दें, वो बराबर रूप से दे रही है। संगठन और कैडर बेस में ये चीजें मायने नहीं रखती। उनके निजी विचार हो सकते हैं, उनकी अपनी भावनाएं हो सकती हैं, वो उससे बाहर जाएं या नहीं जाएं वो उनका विषय है। मगर पार्टी ने जो उचित किया वो आपके सामने है। उनकी सीनियर डिप्टी मेयर की भी फोटो है, मेयर जी की भी फोटो है, सावित्री जिंदल जी की भी फोटो है, और जितने भी आपने जो इधर कार्यालय के अंदर जो चीजें नजर आ रही हैं उसमें कोई आतिशयोक्ति किसी भी प्रकार की भाजपा की तरफ से नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, साफ सुथरा काम है बिल्कुल। आपको क्या लगता है डॉक्टर कमल गुप्ता को जो तीसरी बार टिकट दी गई है, क्या बीजेपी खाते के अंदर सीट जा पाएगी? बिल्कुल 100% जीत होएगी, और पिछली जीत से भी बड़ी जीत होएगी। लगभग कितने वोटों से जीत मान रहे हैं उनकी? हम इस समय कम से कम भी 25,000 से अधिक वोटों से जीत मानेंगे।
ठीक है, अगर सावित्री जिंदल की आप बात कर रहे थे तो आपको बता देते कि काफी सारे न्यूज चैनल्स के ऊपर उन्होंने बयान दिया कि वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगी। नवीन जिंदल का भी बयान आया था कि अगर मेरी मां अलग से लड़ना चाहती है निर्दलीय तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आपको क्या लगता है, एकदम से नवीन जिंदल का कल बयान आता है कि पार्टी ने जिसको टिकट दी सोच समझ करके दी है और मैं पार्टी के साथ, ये फ्लिप जो जिस तरीके का दिखाई दे रहा है, क्या कोई प्रेशर है? इसमें कोई प्रेशर की बात नहीं होती। चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। सभी आप अपने कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार को चाहते हैं वो चुनाव लड़े। कार्यकर्ताओं ने उनको कहा, इसलिए माताजी ने ये निर्णय लिया कि मैं भी चुनाव लड़ूंगी। लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व का फैसला हो गया, टिकट दी गई, तो फिर इलेक्शन लड़ने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अगर सावित्री जिंदल की बात करें तो कयास हिसार की जनता लगा रही है कि अभी भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो शामिल हुई ही नहीं थी। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर के अंदर उनका नाम है तो क्या वो शामिल नहीं हुई है? ऐसा है जी, ये हमारे संगठन का प्रोटोकॉल है। संगठन के प्रोटोकॉल के अनुसार हमने सबके चित्र दिए हुए हैं, जिससे कि हमें प्रोटोकॉल से बाहर नहीं जा सकते। ये सारा जो आधिकारिक तौर के ऊपर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है। हाँ, वो ठीक है, नहीं की है, लेकिन लोकसभा में अपने पुत्र के लिए उन्होंने प्रचार किया। जब उसका पुत्र आ गया तो हम उसको पार्टी में शामिल करते हैं, और इस नाते एक परिवार का सदस्य होने के नाते सारा परिवार उसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, वही इलेक्शन लड़े ना लड़े वो उनका निर्णय है। क्या लगता है कि कल सावित्री जिंदल और पूर्व मेयर गौतम सरदाना यहाँ पर पहुंचेंगे? वो उनका अपना निर्णय है। हम अपनी तरफ से उनको न्योता देंगे और न्योता दिया भी है, और वह शामिल होते हैं ना होते हैं वो उन्होंने देखा। अगर वो कल यहाँ नहीं पहुँचते तो क्या अनुमान लगा करके चले, क्या कयास लगा करके चले कि क्या वो अभी भी नाराज है? नाराज नहीं है, उनके अपनी इच्छाएं हैं। इच्छाओं के अनुसार आदमी अपना निर्णय करता है। लेकिन जब उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है आज पंजाबी भवन में, और बैठक के बाद क्या निर्णय लेते हैं वो उस निर्णय के अनुसार अपना फैसला करेंगे। बिल्कुल, आज शाम 4 बजे पूर्व मेयर गौतम सरदाना ने एक बैठक बुलाई है। जैसे जैसे जो भी पार्टी से बागी होता जा रहा है वो अपनी अपनी बैठकें बुलाता जा रहा है। क्या लगता है, क्या डिसीजन निकलेगा? देखिए, डिसीजन एक यही कह सकते हैं कि एक आपसी भाईचारा होता है, सभी का तालमेल होता है, और ऐसा नहीं है कि वो हमसे अलग है, वो भी हमारे साथ ही हैं। लेकिन एक जन भावना होती है, आपस की एक डिस्कस, एक चर्चा होती है। तो हो सकता है कि किसी के मान सम्मान की बात हो, किसी को बुला करके किसी से कुछ पूछना चाह रहे हो, तो कोई खास। क्या कल सावित्री जिंदल यहाँ पहुँचेंगी? जी बिल्कुल पहुंचेंगे। कितना प्रतिशत विश्वास है? क्यों नहीं है, वो हमारे शीर्ष नेताओं के साथ हैं। नवीन जी का कल बयान आपने देख ही लिया, और ऐसा नहीं है कि वो हमसे दूर है, वो भी हमारे साथ ही है। ये आपको क्या लगता है कि क्या सावित्री जिंदल कल यहाँ पहुँचेंगी? 100% 100% पहुँचेंगी। अगर नहीं पहुँचती है तो क्या मान करके चले, क्या वो अभी भी नाराज है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है कल सावित्री जिंदल और पूर्व मेयर गौतम सरदाना यहाँ पहुँचेंगे? मैं तो क्या बता सकता हूँ इस विषय में। आपका अनुमान क्या है? अनुमान तो अनुमान ही होते हैं, आएंगे क्यों नहीं। हमारे वरिष्ठ सांसद की माता जी हैं और बिल्कुल आएंगी। बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि हिसार के सुशीला भवन के अंदर मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के कार्यालय का उद्घाटन कर लिया गया है, जो है कल होने वाला है। हालांकि तैयारियां जो है वो इस समय आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की गई है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त की ये है कि ठीक 4 बजे पूर्व मेयर गौतम सरदाना ने पंजाबी धर्मशाला के अंदर आज एक मीटिंग रखी है। क्या वो भी बागी हो सकते हैं, या फिर जो है कहीं ना कहीं इसके बाद वो समझ जाएंगे और यहाँ कल कार्यालय उद्घाटन के दौरान पहुंच जाएंगे। खैर, अभी आपको वहां जाकर भी तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें हैं और क्या पूर्व मेयर गौतम सरदाना अभी भी नाराज चल रहे हैं। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कल पूर्व मेयर गौतम सरदाना सावित्री जिंदल क्या हिसार के सुशीला भवन के अंदर कार्यालय उद्घाटन जो विधानसभा चुनावों के लिए किया जा रहा है डॉक्टर कमल गुप्ता का प्रचार करने के लिए, क्या यहाँ पर पहुंचेंगे? आपकी राय हाँ है या ना है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के सुशीला भवन से। नमस्कार।